अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसूर अली। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे स्पेनिश इमिग्रेशन के बारे में, जो एक नई अपडेट सामने आई है जो कि कतलूनिया गवर्नमेंट की तरफ से है। ये खुशखबरी है कि कतलूनिया जो सूबा है उसकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट के बारे में बात की है इमिग्रेशन से रिलेटेड। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी उसके वज़रा और प्राइम मिनिस्टर स्पेशली प्रेसिडेंट जो है उसने बात की है आज से 2 हफ्ते पहले संडे वाले दिन इमिग्रेशन से रिलेटेड। और इसी तरह इमिग्रेशन की जो नई सेक्रेटरी है इनकी उसने भी बात की है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे इसमें नई स्पोर्ट्स जो है वो ऐड हो रही हैं। सिवाय चंद एक लोगों की तमाम जो मेजॉरिटी है स्पेन गवर्नमेंट और उनकी इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें वो इस पे ज़ोर दे रही है कि लोगों को लीगल करना चाहिए। ये दोस्तों कतन आप ना समझें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इमिग्रेंट्स का सोच रहे हैं, बल्कि ये सबसे पहले अपने मुल्क का, अपने माशरे का और अपनी इकॉनमी का सोचते हैं। उसके बाद ये इमिग्रेंट्स का हमारा सोचते हैं। इस वजह से इनकी हमदर्दी की वजह से या ये हम लोगों को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं इस वजह से इमिग्रेशन ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये सिर्फ अपने मफादात को सामने रखते हुए इमिग्रेशन ओपन करते हैं। और ये नई कैलकुलेशन सामने आई है कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है इसको यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है 18 साल तक फ़ी बच्चा जो है उस पर 1 लाख यूरो इनका एक्सपेंस आता है उसको 18 साल तक पहुँचाने में। ये स्पेनिश गवर्नमेंट की अपनी कैलकुलेशन है। लेकिन हमारे इमिग्रेंट्स के बच्चे अपने अपने मुल्कों में पल बढ़ के बड़े हो के यहाँ पे लेबर करने के लिए इनके लिए आते हैं। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि अगर ये इमिग्रेशन ओपन करते हैं तो इनकी सबसे बड़ी वजह यही होगी कि इनको लेबर शॉर्टेज की वजह से बंदों की ज़रूरत होगी। और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में इस वक्त भी इनको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है। और लरीदा आप चले जाएँ या दूसरे जो फ्रूट के एरियाज़ हैं या एग्रीकल्चर के एरियाज़ हैं जैसे मुर्सिया है, वहाँ पे आप देखेंगे अभी भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। उसकी मेन वजह इस साल ये बनी है कि कोरोना वायरस की वजह से रोमानिया, बुल्गारिया जो दूसरी छोटी रियासतें यूरोपीय यूनियन की वहाँ से लेबर नहीं आ सकी और जिसकी वजह से इनको लोकल लेबर पे ही इंसार करना पड़ा जो इतनी ज़्यादा मार्केट में नहीं थी। तो इसकी वजह से ज़्यादा शॉर्टेज इस कोरोना वायरस की वजह से मुल्क को फेस करनी पड़ी। यही मसला इटली के साथ था, यही पुर्तगाल और यही सेम मसला जो स्पेन के साथ चल रहा है। तो इसमें बात करने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको पता है कि कतलूनिया का मेन सिटी जो ना सिर्फ पूरे स्पेन में बल्कि यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स में फ्रूट्स को सप्लाई करने के लिए नंबर 1 सिटीज़ में समझा जाता है, जिसको लरीदा बोलते हैं। लरीदा एक ऐसा शहर है यूरोपीय यूनियन का जहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम और बड़े जो सिटीज़ हैं जहाँ पे फार्मिंग होती है यूरोपीय यूनियन, उनमें से टॉप पे हमेशा लरीदा फ्रूट प्रोडक्शन में आता है। लरीदा जो है वहाँ से फ्रूट आपको पता है कि पूरी यूरोपीय यूनियन में कंटेनर्स के ज़रिए कम्यून्स के ज़रिए सप्लाई किया जाता है। यही वजह है कि वहाँ पे अगर शॉर्टेज आती है लेबर की फ्रूट को तोड़ने के लिए या दूसरे वामन जो फ्रूट के होते हैं बागात में काम करने के लिए, तो उसका मतलब ये होता है कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट होती है स्पेन की उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी इकॉनमी का पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर है स्पेन का, जो कि ये ज़र मुबादला कमाते हैं अपने दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को अपना फ्रूट और सब्जियां और दूसरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के बाद। यही वजह इस साल बनी है कि इनको बहुत ज़्यादा शॉर्टेज जब एग्रीकल्चर की तरफ से बनी तो वो जो फार्मिंग ओनर थे, जो ज़मींदार थे, उन्होंने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया ज़मींदारों पे कि हमें लेबर की ज़रूरत है, जिस पे इन्होंने एक कानून भी पास किया था कि जो लोग बेरोज़गारी अलाउंस ले रहे हैं वो साथ साथ पारो भी ले सकते हैं। ये मैंने अपनी 1-2 वीडियो में पहले भी जिक्र किया है। ये बहुत बड़ी अलामत होती है किसी मुल्क के लिए जब हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको कितना बड़ा शॉर्टेज है। और अप्रैल की 6 तारीख को आपको पता होगा कि इन्होंने डायरेक्टली इमिग्रेंट्स का नाम लेके ये कहा था कि इमिग्रेंट्स को चाहिए जिनके पास काम नहीं है वो जाके खेतों में आलता करके कॉन्ट्रैक्ट करके अपना काम करें। तो इन तमाम वामों को देखते हुए हमारे सामने ये बात सामने आती है कि इमिग्रेशन
जो है वो आने करीब इंशाल्लाह ताला ओपन हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कतलूनिया की। कतलूनिया का जो इस वक्त गवर्नर सिस्टम है, आपको पता है वो इंडिपेंडेंसी की तरफ जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम आज़ाद हों स्पेन से, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मैड्रिड से। लेकिन आज उनके प्रेसिडेंट ने ये ऐलान किया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इमिग्रेशन के बारे में सोचती है उसको लीगल करने के लिए, तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। ये चंद एक ऐसे मामला है जहाँ पे ये सपोर्ट करने के बारे में कह रहे हैं, वरना ये हमेशा उनकी मुखालफत करते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि अगर इमिग्रेंट्स के हिसाब से देखा जाए और एक बहुत बड़ी तादाद जो है, शायद पहले नंबर पे सबसे बड़ी तादाद जो इमिग्रेंट्स की है वो स्पेन के बार्सिलोना सिटी में है, और बार्सिलोना सिटी जो है वो कतलूनिया का कैपिटल है। इस वजह से ये बहुत अहम खबर है, बहुत ही ज़बरदस्त खबर है उन दोस्तों भाइयों के लिए जिनके पास पेपर नहीं है, जो इंतज़ार कर रहे हैं इमिग्रेंट्स का। इमिग्रेशन ओपन होगी तो वो अपने पेपर अप्लाई करेंगे और पेपर हासिल करेंगे। तो दोस्तों ये सारी जो अपडेट्स हैं, इसके बाद अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि इंशाल्लाह ताला इमिग्रेशन ओपन नहीं होगी, बल्कि हर सूरत में नज़र आ रहा है कि इमिग्रेशन ओपन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दुआ में याद रखिएगा। हम तमाम दोस्त आप लोगों की खैर आफियत की और आपकी परेशानियां दूर करने के लिए दुआ को हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।